दान, पानदान करने में तो मैं एक अकबर हूँ, क्योंकि मैं देश और दुनिया की खबरें सुनाता हूँ। दिखने में तो मेरा रंग सफेद और काला है, पर मेरा असली रंग लाल है, क्योंकि मुझ में कई लोगों का खून दर्ज हुआ है। क्यों भैया, ठीक किया? ओए भाई, क्या देख रहा है? कुछ नहीं देख रहा हूँ उस्ताद जी। ओए खोतिया, खुशी बांट रहे से ना बढ़ती है। अकेले अकेले मजे लेगा, मुझे भी देना, मुझे दिखा। ओ कुछ नहीं देख रहा हूँ उस्ताद जी, कुछ नहीं है। अभी नहीं बताएगा ना, चल बाद में दिखाइए। चल आजा। चलो बच्चों, जल्दी करो। गुड गुड गुड, चलो चलो भाई, बैठ। अरे तूने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लिखा है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अरे यार, मैंने तो पास्ट टेंस लिख दिया। गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब जो होता आ रहा है और जो हो रहा है। अंडरस्टूड? थैंक यू यार, तूने मुझे बताया। इट्स ओके। चलो भाई, बस स्टॉप आ गया। चलो दार जी, चलो। अभी तक वो ग्रामर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझसे पूछना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। ओके। चलो बच्चों, उतरो। चल बाय, मेरा स्टॉप आ गया, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। अरे वाह बेटे, तेरी अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया। अंग्रेजी फिल्म पालम देखे है कि? हाँ भैया। सारी खिटपिट समझ में आ जाए। हाँ। हमारे साथ भी देख लेगा कोई फिल्म फालम। नहीं भैया। यार तने तो पट से मना कर दी हैं? भाई जब तक तू मेरे काम नहीं आवेगा तो मैं तेरे काम कैसे आऊंगा? अच्छा आ रहा हो, आप जल्दी से नहा लो, मैं खाना लगाता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। आरव, ठीक हो ना बेटा? हाँ, अब जब से स्कूल बस से उतरे हो परेशान लग रहे हो। स्कूल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ पापा। क्या हुआ सर जी, बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। बेटा कपड़े क्यों लेके जा रहा है? बाथरूम में गीले हो जाते हैं ना। मैं अंदर ही पहन लूंगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 65% बच्चे स्कूल में यौन शोषण का शिकार होते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12 साल से कम उम्र के लगभग 42% बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट से जूझ रहे हैं। ये एक खौफनाक सच्चाई है। इस तरह का घिनौना अपराध करने वाले विकृत मानसिकता के लोग इसी समाज में हमारे बच्चों के आसपास हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रिवेंशन एजुकेशन भी दें। बॉडी सेफ्टी के बारे में सही जानकारी बच्चों को देनी होगी और उन्हें ये विश्वास भी दिलाना होगा कि अपनी परेशानी वो खुलकर हमसे बता सकते हैं। आरव के माँ बाप उसे ये विश्वास नहीं दिला सके,
इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट बना। करेक्ट। फैन ऑफ कर दूं? ऑन रहने दो। दो नहीं, दीजिए। हाँ सर, मैं आपको 1 घंटे में प्रेजेंटेशन रेडी करके भेजती हूँ। ओके सर। अरे क्या हुआ आरव को? इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब्जियां नहीं लाए? ओह नो, बॉस से बात करते करते मैं भूल ही गई। मैं बस अभी लेके आई। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ले आया हूं। थैंक यू सो मच बेबी। तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? घर का काम, आरव की पढ़ाई, अपना जॉब और मुझे भी। हाँ, लेकिन आपके साहबजादे की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आरव को? अरे जब से स्कूल से आया एकदम गुमसुम, चुपचाप, कुछ बात नहीं कर रहा। क्या हुआ आरव? स्कूल में टीचर ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? अच्छा गया। फिर क्या हुआ? कल का टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं की है। मोहित तुम भी ना, देखो इसकी तबीयत कितनी खराब। कल इसे स्कूल नहीं भेजते। अरे ऐसे कैसे स्कूल नहीं भेजेंगे? अरे यूनिट टेस्ट ही तो है मोहित। तो क्या हो गया, टेस्ट तो है ना। नहीं नहीं प्लीज, इतनी पढ़ाई की है, सब वेस्ट हो जाएगी। मैं टेस्ट नहीं मिस कराऊंगा उसका। थोड़ी देर आराम कर लो आरव, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ चलो अब सो जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मामा के पास आ जाना। ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मा। सो गया? हाँ। तुम्हें क्या हुआ? मोहित, मुझे आरव की बहुत चिंता हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ना वो बहुत बुझा बुझा सा रह रहा है। मैं तो काम के सिलसिले में पूरा दिन बाहर रहती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है उसे। अरे तुम बाहर रहती हो, लेकिन मैं तो घर पर रहता हूँ ना। उसके स्कूल आने से पहले आ भी जाता हूँ वापस, सारा दिन उसके साथ रहता हूँ। वो तो है मोहित, लेकिन मेरा टाइम भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। आई एम फीलिंग सो गिल्टी। अब तुम ये सब उल्टा सीधा सोचना बंद करो और जाओ आराम करो। ओके, मैं ड्रिंक खत्म करके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ, और मैं भी जुगाड़ में लगा हूँ जाने मन। हाँ हाँ, एक छोरा है, बहुत बहुत बढ़िया, साफ सुथरा, एकदम टॉप का। हाँ, अंग्रेजी बोले एकदम फराटेदार। हाँ हाँ हाँ, छोरा अपने काम का बहुत है। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ओए इधर आओ अभी। हाँ बोलो दाड़ जी। ओए कल तो औरव के बगल में बैठ के क्या कह रहा था उसको? है क्या कह रहा था? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बात कर रहा था बस। झूठ मत बोलो, चिल्लाया था, समझ गया? दाड़ जी मैं खुद हैरान हूँ, छोरा चिल्लाया क्यों? बेवकूफ समझता मुझे तू? ओए कहीं तेरे ऐसे वैसे शौक तो नहीं ना बच्चों के साथ? सरदार जी आपका ना हो गया दिमाग खराब। अच्छा। जो मुंह में आए ना वो बगत दे रहे हो। आपके दिमाग में ना गंदगी भरी है। साले छिछोरी हरकतें करता है तू, और दिमाग में गंदगी भरी हमारे। ओए अपने आप को ना तू ज्यादा चलाक मत समझ गया ना? अगर तूने बस के अंदर कोई भी ऐसी उल्टी हरकतें की ना तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर तेरे को निकलवा दूंगा काम से, समझ गया? दाड़ जी वो कहावत सुनी आपने? कौन सी? सावन के अंधों को ना हरे हरा दिखता है। वो कहावत आप पे लागू होती है। ठीक है, अब चुपचाप गाड़ी चलाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। और तेरा दिमाग तो मैं भी ठीक करता हूँ, समझ गया ना? जो सर्कस में होता है वही जिंदगी में भी होता है। जोकर की तरह खुद पर नहीं हंसोगे तो लोगों को कैसे हंसाओगे? खुशियाँ कैसे बांटोगे? क्या भैया 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 कुछ नहीं हो रही है। ये इतने कम मार्क्स? जाने दो ना मोहित, हमेशा तो अच्छे मार्क्स लाता है ना। इस बार इसकी तबीयत जरा खराब थी इसलिए टेस्ट अच्छा नहीं गया होगा। नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी मेहनत करते हैं उसकी पढ़ाई पे, कम से कम 90% मार्क्स तो आने ही चाहिए।
उसके स्कूल में ही कुछ प्रॉब्लम है। स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बेस्ट स्कूल में डाला है हमने इसे। सिर्फ पैसे बनाने में लगे हैं वो बेस्ट स्कूल वाले, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। अब इससे अच्छा स्कूल तो कोई नहीं है। इसके आगे से बोर्डिंग स्कूल ही रास्ता है। बोर्डिंग स्कूल? कैसी माँ हो यार तुम? अपने इकलौते बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहती हो, अपने गिल्ट को इस तरह से कवर कर। सॉरी पापा, सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अगली बार तो अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, आपको इस स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है? स्कूल अच्छा नहीं लगता? स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। ये ले और हाँ भाई शान सिंह, ये ले बेटे। थैंक यू, पर ये चॉकलेट क्यों? बेटे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, रानी नाम है उसका। हाँ अरे ये ले। दारजी स्टॉप पे रोकना। चलो दारजी, चलो। ये ले बेटे। मेरे लिए 2 क्यों? तुम्हारा काम जो करेगा, रिश्वत दे रहा हूँ तेरे को। आरव, हाँ बता ना, कब देखेगा हमारे साथ अंग्रेजी फिल्म? मेरे मोबाइल में है। आपको इंग्लिश फिल्म क्यों देखनी है? बेटे तू एक बात बता कि एक देसी आदमी अंग्रेजी फिल्म क्यों देखेगा? नहीं पता। अब तेरे को कैसे समझाऊं बालक? तू बस इतना समझ ले कि जो मैं कहता हूँ वो तू मेरे लिए कर दे, ठीक है? फिर जो तू कहेगा वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ, तू बोल तो सही। तो आज ही बैठते हैं। आज? अरे वाह। लेकिन कहाँ? ओ ईशान, हाँ? पार्क तेरे घर के पास है ना? अरे वो बहुत गंदा है, कोई वहाँ जाता भी नहीं है और मम्मी भी वहाँ जाने से मना करती है, और वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है। अच्छा, कोई नहीं जाता, ये तो और भी अच्छी बात है। तू आरव बेटे एक काम कर, तू ना अपने पापा को फोन कर दे कि तू ना शान के घर पे जा रहा है? अरे पर लेकिन पापा नहीं मानेंगे। ओहो, तू अपने पापा को पटा नहीं सकता? इतना काम नहीं कर सकता तू? हाँ? अरे पापा ने तो फोन ही काट दिया। चलो भाई, स्टॉप आ गया, चलो। और रघु तू किधर जा रहा है? और दारजी आरव को जाना है शान के घर पे। उसके पापा को फोन कर दिया था मैंने, पर फोन ही नहीं उठाया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहीं उतर जाता हूँ। पक्का उसके पापा का फोन किया था ना तूने? हाँ हाँ करा था, फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। मैं दोबारा फिर कर देता हूँ, ठीक है जी? ओ यार तू आरव कहाँ है? तो रघु ने आपको फोन किया था, आपने उठाया नहीं, वो तो शान के स्टॉप पे उतर गया। ऐसे कैसे उतार सकते हो आप उसे रास्ते में? और वो रघु कहाँ है? तो रघु भी उसके साथ में उतर गया सब। उसका फोन, तो रघु का तो फोन ही नहीं लग रहा। और वो तो पता नहीं मुझे, मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं बात। अरे लेकिन ऐसे कैसे उतार सकते हो आप लोग रास्ते में बच्चे को? इसका क्या मतलब भाई? Do you love me or you are just pretending it so? इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो? तने आवे प्यार का नाटक? नहीं भैया। एक बात बताऊं, हमें आवे है प्यार का नाटक है? अरे अंकल आप? आरव कहाँ है बेटा? अंकल आरव तो मेरे घर नहीं आया, वो तो बस मेरे साथ स्टॉप पे उतरा था। स्टॉप पे उतरा था? फिर वो रघु भैया के साथ चला गया। रघु के साथ कहाँ गया वो उस वाले पार्क में। क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने कुछ नहीं करा। बच्चे से पूछ लो। क्या पूछूंगा?
तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अब पूछ के तो देखो जी आप। चल पुलिस, सर आप गलत अरे चल। बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित होने का अंतर समझाना होगा। इनअप्रोप्रिएट टच यानी अनुचित स्पर्श क्या है, इसकी पूरी जानकारी उम्र के साथ बढ़ते हुए बच्चे को जरूर दीजिए। खुशी, दुख, दर्द और उत्तेजना जैसी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताइए। स्कूल, खेल और पढ़ाई के बारे में उनसे बात कीजिए ताकि बच्चे आपसे अपनी बात कहने में झिझके नहीं। ख्याल रहे कि बच्चा अगर एक बार यौन शोषण का शिकार हो गया तो फिर उसे ये सब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का दर्दनाक अपराध उनके कोमल मन पर इतना बुरा और नकारात्मक असर डाल सकता है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आरफ को पता था कि उसके साथ गलत हो रहा है, पर वो समझ नहीं पाया कि इस तरह की सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे। स्कूल का बस अटेंडेंट रघु अगर आरफ का गुनहगार था तो सवाल उठता है कि क्या उसकी गिरफ्तारी अब आरफ के लिए सुकून की बात थी या खतरा अब भी बरकरार था। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। यार उस बस अटेंडेंट ने मेरे बच्चे के साथ, मैंने तुमसे पहले ही कहा आरफ का स्कूल घटिया है, बच्चों की कोई चिंता ही नहीं है। यार बस का स्टाफ बच्चे के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। लेकिन मोहित, आरव तो कह रहा था कि भैया ने कुछ भी गलत नहीं किया। बच्चा है यार वो, उसे क्या समझ में आता है, उसे क्या मालूम चलता है। जब मैं वहां पे पहुंचा तो आरफ की पैंट उतरी हुई। तुम्हें और भी कुछ सबूत चाहिए? मैंने फैसला कर लिया, मैं कल ही जाके उसे उस स्कूल से निकाल दूंगा। घर पे पड़ा। मोहित, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रहे हो? तुम खुद उसे पुलिस स्टेशन छोड़ के आए हो और स्कूल भी उसके खिलाफ एक्शन लेगा ना? मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं रहा यार किसी के ऊपर भरोसा। मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मैं खुद एक क्वालिफाइड टीचर हूं। मैं पढ़ाऊंगा उसे, होम स्कूलिंग कराऊंगा, एंड दिस इज इट। सर, हमने रघु को सस्पेंड कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। आगे से आरफ के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। नहीं सर, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई डिसीजन। मुझे आरफ को आपके स्कूल में रखना ही नहीं है। अब बस प्लीज मुझे उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। जा। पत्थर तो ठीक तो है? अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे रघु अंकल कहाँ है? पत्थर वो जेल में है, तू चिंता मत कर, तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर पाएगा वो। अरे उन्होंने मेरे साथ कोई गलत चीज नहीं किया था। आरफ बेटा, अरे आप ना रघु अंकल जब आ जाएंगे ना तो उनको ये दे देना। पुत्र तू उस कमीने को अभी मेरा मतलब उसको कुछ देना चाहता है? हाँ मैं देना चाहता हूँ। आरफ हाँ चलो घर चले। हाँ पापा चलते हैं, चलो। पता नहीं पार्क में बच्चों के साथ क्या खेल खेल रहा था तो पुलिस आके पकड़ के लेके गई। मुझे पता है, मैं बताऊं? वो अब अपनी बची हुई तनख्वाह लेने के लिए आया सरदार जी। मुझे तो तुझ पे पहले से ही शक था, पर पता नहीं क्यों। मेरा यकीन करो दार जी, मन ने कुछ नहीं करा। आरव ने भी मुझसे यही कुछ कहा था कि तूने कुछ नहीं किया है। आरव है कहाँ? मतलब ठीक तो है ना? उसके बाप ने ना मुझे स्कूल से निकलवा दिया। क्यों? स्कूल से क्यों निकलवा दिया? पता नहीं मुझे, पर आरव ने मुझसे कहा था कि तुझे ये दे दे। यहाँ क्या कर रहा है? और सर मैं बस इतना कहने आया हूँ कि आपका बेटा आरव दिक्कत में है। मतलब ये चिट्ठी लिखी है उसने मुझे। इसमें लिखा है, सॉरी राघव भैया, मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया है, मैं दिक्कत में हूँ, मुझे बचाओ। तो तू ये कहना चाहता है कि जो आदमी मेरे बेटे के साथ गंदी हरकत कर रहा था, मेरे बेटे ने चिट्ठी लिखी उसी से मदद मांगी है? हाँ?
सर आप मेरी बात का भरोसा तो करो, एक बार अपने बच्चे से पूछ के तो देखो। आरव आजा, आरव। अंदर कहाँ घुस रहा है? अरे बेटा आप अंदर जाओ, मैं इस आदमी को अंदर नहीं घुसने दूँ। अब जाओ। अंदर कहाँ घुस रहा था? सर आप मेरा भरोसा तो करो। आप आरव से भरोसा करो? एक बात कान खोल के सुन ले, बाहर जो तू करने की कोशिश कर रहा था वो घर के अंदर घुस के नहीं कर पाएगा। अगर इस बार तूने कुछ किया तो पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, खुद जान ले लूंगा तेरी और यहीं पे जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? सर मेरी बात का भरोसा तो कीजिए, आप बच्चे से पूछ तो लो एक बार। रघु भैया, रघु भैया। अरे बेटा दरवाजा खोलो। वो चला गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। आरव, आरव खोलो, पापा है। आरव, बेटा ये लेटर आपने दिया है रघु अंकल को? आप किसी प्रॉब्लम में हो? नहीं पापा। बेटा आपकी हैंडराइटिंग है ये, बताओ ना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। बेटा आप, मैं पापा हूं ना आपका, आप क्यों डर रहे हो? बताओ मुझे। पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकृत और नीच मानसिकता का इंसान घर के बाहर ही होगा ये मान लेना कहां तक ठीक है? ऐसे लोग घर के भीतर भी हो सकते हैं। जो हैवानियत मोहित अपने बेटे के साथ कर रहा था वो एक आम पिता कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। बाप की शक्ल में मोहित जैसे दरिंदे बेशक समाज में अपवाद की तरह हैं, पर इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध के ज्यादातर मामलों में उनके अपने ही गुनहगार होते हैं। मासूम आरव का दुर्भाग्य ये था कि वो अपने बाप के चंगुल में फंस गया और माँ उसे वो सुरक्षा नहीं दे पाई जो उसे देनी चाहिए थी। चूक आरव की माँ शुभ्रा से भी हुई और एक हद तक स्कूल से भी। सही और गलत का मतलब अगर उसकी माँ ने या स्कूल के टीचर ने आरव को बता दिया होता तो अपनी तकलीफ से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा एक मासूम बहुत आसानी से इस बात की शिकायत उनसे कर सकता था, पर अफसोस कि आरव ये हिम्मत जुटा नहीं पाया। बॉस की शक्ल देखने लायक थी। चलो कल मिलते, बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम जी, 2 मिनट बात करनी है जी आपसे, अर्जेंट है जी। कहिए, क्या बात करनी है? जी अब जी अकेले में बात हो जाती तो अच्छा था। अकेले में? यही कहिए जो कहना है। जी आपके बेटे आरव के बारे में बात करनी है, अर्जेंट है। वो तो ठीक है, पर पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? जी मेरा नाम राघव है, मैं आपके बेटे आरव के स्कूल बस का अटेंडेंट हूँ। तो तुम वही आदमी हो ना जिसने मेरे बेटे को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी? मैडम ये मैंने ऐसा कुछ नहीं करा मैडम जी, वही तो मैं बताने आया हूँ। अच्छा, क्या बताने आए हो? कि तुमने कुछ नहीं किया है और हम तुम्हें माफ कर देंगे? मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही हो मैडम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ शुभ्रा, तू इस आदमी से ऐसे बात करे? इस आदमी को तो एक थप्पड़ लगा के भगा देना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ मोहित, मोहित कहाँ हो तुम? मोहित। आरव, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? और पापा दिखाई नहीं दे रहे, पापा कहाँ हैं? पापा अभी तक अपने स्कूल से वापस नहीं आए।
स्कूल से इतनी देर? क्या छोड़ो, आज आरव ने क्या क्या पढ़ाई किया? क्या हुआ बेटा, आप इतने गुमसुम क्यों हो? मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ बेटा। पापा है ना, वो मुझे बहुत मारते हैं और उन्होंने मुझे आज भी मारा। पापा ने आरव को क्यों मारा आज? मेरे को पापा नहीं पसंद है। आरव, आपको पता है ना पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और आपने जरूर कोई गलती की हो, वरना पापा जो करते हैं आरव के भले के लिए करते हैं ना। मैं गलत नहीं हूँ, पापा गलत है। आरव पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते। आपको पता है ना, सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए वो हाफ डे वाला जॉब करते हैं और जरूर आपने कोई गलती की होगी। मुझे पापा के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। आरव मेरी बात सुनो। आरव, अरे आ गए तुम? आज इतनी देर कर दी? इकलौता ड्रामा टीचर हूँ यार, एनुअल फंक्शन भी आने वाला है। पता है आज ऑफिस के बाहर रघु आया था मुझसे मिलने। रघु क्या कह रहा था? क्या है इस एनवेलप में? ये इसमें कुछ नहीं है। वो प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि मैं गर्ल्स स्कूल में भी ड्रामा टीचर बन जाऊं। एनीवे, ये रघु क्यों आया था? मुझे नहीं पता क्यों आया था, लेकिन उसे देख के मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैंने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। अच्छा क्या? हिम्मत देखो, यहाँ भी आया था, पता है? भीख मांग रहा था, माफ कर दो, नौकरी वापस दिला दो। लात मार के भगा दिया मैंने उसे। मोहित, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो? अरे यार, कोई बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? लेकिन कम से कम अपने बच्चे पे तो अपना गुस्सा मत निकालो। मतलब? आज आरव आया था मेरे पास, रो रहा था, कह रहा था कि तुमने उसे बहुत मारा। प्लीज मोहित, बी जेंटल विथ हिम। वैसे ही हमारा बच्चा इतना सफर कर रहा है और उस पर से तुम। यार तुम्हें नहीं पता है तो बीच में मत बोलो प्लीज। तुम्हें पता है क्या कर रहा था वो? इंटरनेट पे उल्टी सीधी साइट्स खोल के बैठा हुआ था, मैंने देखा तो हड़काया, रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूं उसे। हाँ? एक मिनट मैडम, एक मिनट। तुम फिर आ गए यहाँ पे? गुस्सा करने से पहले ना एक बार ये चिट्ठी पढ़ लो। ये क्या है? रघु भैया मुझे बचाओ, मेरे पापा गंदे हैं। भैया प्लीज कुछ करो भैया। ये क्या नया नाटक है? मैडम ये हैंडराइटिंग आपके बेटे की है ना? हाँ, हैंडराइटिंग तो आरव की है, पर इन सब का क्या मतलब? मैडम मैं बताता हूँ आपको। आपके बेटे की दूसरी चिट्ठी। भैया मुझे बचाओ, मेरे पापा गंदे, मेरे पापा मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। कुछ करो भैया, बचा लो मुझे, बचा लो। मैडम अगर आपको मेरी बात का भरोसा ना हो ना तो आप आरव से पूछ लियो। पार्क में चोट के निशान देखे उसके शरीर पे। ये चोट किसने मारी बेटे? बताना बेटे, किसने मारी है? इसके पहले वो कुछ बता पाता, उसका पापा आ गया। मेरी बेटी के स्कूल में मेरा इंटरव्यू था, मैं तो अंग्रेजी सीखने के लिए उसको पार्क में लेके गया था। मैंने जेल होगी। मैडम आपका बच्चा बहुत प्यारा है, जो उसने मेरे से मदद मांगी मैंने कर दी। अब मैडम आप उसकी मदद कर देना। मैं गलत नहीं हूँ, पापा गलत है। मुझे पापा के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। आरा, आप दोपहर के वक्त सो रहे बेटा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आरव,
आपको तो बुखार है बेटा। आरव, आपको पता है ना मामा आपसे कितना प्यार करती। मामा जो कुछ भी पूछेगी आप उसका सही सही जवाब दोगे ना बेटा? क्या मम्मा के जाने के बाद पापा आपको बहुत मारते हैं? बेटा, क्या पापा आपके साथ कुछ और भी करते हैं? आरव, आपको चोट भी लगी है ना? चलो दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी। यहाँ लगी है? मुझे कोई चोट नहीं लगी है, आप बस जाओ यहाँ से। आप पर स्कूल के 3 लड़कों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। कृपया इन आरोपों का 2 दिनों के अंदर अंदर लिखित जवाब भेजें। क्या है इस एनवेलप में? प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि मैं गर्ल्स स्कूल में भी ड्रामा टीचर बन जाऊं। मैडम, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। जो उसने मेरे से मदद मांगी मैंने कर दी। अब मैडम आप उसकी मदद कर देना। आरव बेटा, मेरी गुड़िया यहाँ लेटी हुई है, क्या कर रही है? हाँ? आपको पता है अब से पापा और उनकी गुड़िया साथ साथ रहेंगे रोज। ये गुड़िया गुड़िया किसे कह रहे हो? आरव लड़का है। तुम ऑफिस से जल्दी आ गई आज? हाँ, वो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं। ओके। चलो बेटा उठ जाओ, दूध पी लो। क्या हो गया साहबजादे को? आरव को बुखार है। बुखार है? बेटू, अब से बेटू और पापा साथ साथ रहेंगे ना, सारा बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है आज मैं इसके साथ रहूंगी। वैसे भी इसे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। हाँ तो रहो ना यार साथ में, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ? अरे तुम्हें एक बात बताना भूल गया यार, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? वो प्रिंसिपल साहब है ना, कहने लगे कि यार मोहित, तुम्हें ना अगर यहाँ पे नौकरी करनी है तो सारा दिन देना पड़ेगा, फुल डे। तो मैंने उनसे कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, नौकरी करनी ही किसे है। अच्छा ही है ना यार, सारा दिन आरव के साथ रहूंगा, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। बेटा संभाल के, मैं आता हूं फ्रेश हो गया। ला 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 ला। आरव, आरव बेटा, आरव। आरव, यहाँ बैठे हुए हो? हाँ, पापा के बेडरूम में है ना? ये बेड ज्यादा कंफर्टेबल है ना उस बेड से, आपके वाले बेड से। आपको पता है आज पापा बहुत खुश है। अरे वाह, लगता है आप भी इस बात से खुश हो गए, है ना? मेरी गुड़िया, आपको पता है पापा हमेशा आपके साथ रहेगा। अब कोई टेंशन नहीं होगी, ना कोई काम, ना कोई टेंशन, बस आराम ही आराम।
आंखों से देख लिया। मेरे बच्चे के जिस्म के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं तूने मेरे मासूम के साथ क्या किया है। नहीं, अपने बच्चे की बात नहीं सुनी। वो सच कह रहा था कि उसका अपना बाप उसके साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पकड़ो। बेटे का भविष्य संवारने की चाहत में शुभ्रा उसका वर्तमान भूल गई। उसे सुरक्षा ना दे पाने का पछतावा ही उसकी आंखों से आंसू बनकर निकला। पर सुकून इस बात का है कि मोहित जैसा हैवान जेल में है और अब उसका बेटा यातना के खतरनाक दौर से बाहर निकल चुका है। बच्चों का यौन शोषण करने वाले अपराधी दिखने में सामान्य ही होते हैं, लेकिन देखा गया है कि ऐसे लोग बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं और उनके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। विकृत मानसिकता के ऐसे अपराधी बच्चों के साथ सौदा करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें डराते हैं और धमकाते भी हैं। बच्चा जब बड़ा होने लगे तो उसे ऐसे 5 लोगों के बारे में बताएं जिनसे वो खुलकर अपनी मुश्किलें बता सके। ये लोग उनके सेफ्टी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। बस अटेंडेंट रघु की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे लोग ही बच्चों के भविष्य की उम्मीद है। अपने बच्चों के व्यवहार पर माँ बाप नजर रखें। तेजी से बदल रहा उनका व्यवहार अगर इग्नोर किया गया तो खतरा पड़ सकता है। और आरव जैसे बच्चों से एक बात मैं अपनी ओर से भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे आपको तकलीफ और परेशानी हो रही है तो चुप मत रहिए। ऐसे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कोई भी। उसकी शिकायत कीजिए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहें।